बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से लाहौर में मुलाकात। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम पर बात। ज़राए के मुताबिक शहबाज बिलावल मुलाकात में तय किया गया कि अगली तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी रही। उन्हें बताया वो पोलो मैच देखने आए हैं, इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में क्यों हैं। इस सवाल पर बोले, उनका हक है अपना वीकेंड जहां चाहें गुजारें। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम नहीं आ सकेगी, भरपूर मुजाहिमत करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सना ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक से मुताल्लिक गुफ्तगू की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मीटिंग में कहा गया कि फ़िलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए। तय किया गया कि मीटिंग में तय हुआ, खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। एक सवाल के जवाब में राना सना ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। आईनी बेंच की तश्कील के लिए इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। उन्हें भी आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम हो या 28वीं, हम मुखालिफत में खड़े होंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि PTI की लीगल कमेटी के सरबराह सलमान अकरम राजा हैं। वो किसे लीगल टीम में रखते हैं, किसको नहीं रखते, इस पर किसी को क्या एतराज़ है। फैसल चौधरी काबिल एहतराम हैं, मगर उन्हें बानी PTI और बुशरा बीबी के किसी केस में वकील नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि बानी PTI कह चुके कि उनके ख़ानदान से कोई भी सियासत में शामिल नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि उनके ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, आइन में मौजूद है। आइन में तरमीम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने आज दोपहर 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, 8 रेगुलर बेंचेस बना दिए गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का पहला नंबर। स्मॉग के बायस आज से लाहौर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात कार का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। महकमा मौसमियात पंजाब ने स्मॉग के बायस औकात कार में तब्दीली की एडवाइस दी थी। लाहौर और गिरदोनवा में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। फसलों को आग लगाने पर 17 अफराद गिरफ्तार, 20 लाख रुपए का जुर्माना, 21 अफराद को नोटिस, 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। धुआं देने वाली 200 से ज़ायद गाड़ियों के चालान किए गए, 5 लाख रुपए जुर्माना और 72 गाड़ियाँ तहवील में ली गई। लिया, शेखुपुरा और रावलपिंडी में गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी स्मॉग ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्तला दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। PIA के फ़ज़ाई मेज़बान की मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। इंतज़ामिया के मुताबिक फ़ज़ाई मेज़बान ने कनाडा से इस्लामाबाद की परवाज़ में 16 मोबाइल फ़ोन स्मगल करने की कोशिश की। फ़ज़ाई मेज़बान को शो कॉज जारी करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक 3 रोज़ में शो कॉज का तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो फ़्लाइट स्टीवर्ड को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार।
शफीक कॉलोनी और बिहार कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। माई कुलाची रोड पर रेलवे फाटक के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लाहौर बाटापुर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन गाड़ी में सवार थे। हमलावर अपनी गाड़ी में आए, 5 मिनट तक फायरिंग करते रहे, फिर फरार हो गए। मख्तूलीन की शनाख्त मुक़द्दस बीबी और ड्राइवर अशफाक के नाम से हुई। जिला अपर कोहिस्तान में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन वैलेंटीना माटवियांको दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गईं। नूर खान एयरबेस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। चेयरपर्सन वैलेंटीना माटवियांको आज सेनेट के खुसूसी इजलास से भी खिताब करेंगी। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई, 2 मगवी बच्चे बाजियाब। बच्चों को 10 रोज कबल अगवा किया गया था। कामयाब कार्रवाई पर DIG लाड़काना, SSP शिकारपुर, रेंजर्स अफसरान और टीम को वजीर दाखिला सिंध की शाबाश। कहा इंटेलिजेंस और टेक्निकल बेस्ड कार्रवाई लायक सताइश है। हब के करीब जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हिजबुल्लाह का इसराइल की 24 बस्तियों से रिहायशियों के इनखला का हुक्म। कहा इसराइली फौजी बस्तियों में मौजूद हैं। बस्तियां जायज हदफ बन चुकी हैं। जनूबी लबनान में 2 अलग झड़पों में हिजबुल्लाह के हाथों 5 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल का बैरूत में हिजबुल्लाह की असलहा फैक्ट्री और 70 जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। इसराइली बमबारी से जनूबी लबनान में 20 शहरी शहीद हो गए। गजा के इलाकों बैतुल्लाहिया, शातई कैंप और जबालिया में इसराइली बमबारी, 64 से जायद फलस्तीनी शहीद। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा और लबनान में 2 रोज की आर्जी जंगबंदी का फार्मूला पेश कर दिया। कहा 2 रोज की आर्जी जंगबंदी करके 4 इसराइली मगवियों के बदले मुताद्दिद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज के अंदर मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने इसराइली फौजियों की बस को टक्कर मार दी। 1 हलाक, 32 जख्मी, 5 जख्मियों की हालत नाजुक। वाक़या तल अबीब में पेश आया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के मुताबिक वाक़या हादसा है या हमला, तहकीकात जारी हैं। जख्मी होने वाले इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के हम्मास हमलों की यादगार से वापस आ रहे थे। सऊदी शहर जद्दा में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में 27 अक्टूबर की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की तस्वीरी नुमाइश। जर्मनी के कोकोन डांस ग्रुप की जानिब से डांस परफॉर्मेंस। मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंसेस।